यस स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, दैट इज ली चैटलियर प्रिंसिपल। ली चैटलियर प्रिंसिपल बहुत ही आसान है, तो चलिए इसे हम समझते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो ली चैटलियर प्रिंसिपल है वो आपको किसके बारे में बताता है। ठीक है, तो जो ली चैटलियर प्रिंसिपल है उन्होंने इक्विलिब्रियम सिस्टम के बारे में बताया, और इक्विलिब्रियम में उन्होंने ये बताया कि जब भी कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है, ठीक है, जब भी कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है और यदि उसका इक्विलिब्रियम क्या किया जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है किसी भी रीजन से, चाहे कंसंट्रेशन की वजह से होता है, चाहे टेम्परेचर की वजह से होता है, या प्रेशर की वजह से होता है, ठीक है, तो वो सिस्टम क्या करता है, अपने इक्विलिब्रियम को इस तरह से शिफ्ट करने की कोशिश करता है ताकि जो चेंज हुए हैं किसकी वजह से, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर, उनको क्या कर सके, वो मिनिमाइज कर सके। तो आप इसकी डेफिनेशन में लिख सकते हो, इसके प्रिंसिपल में आप इसको लिखोगे दैट whenever a system in whenever a system is in equilibrium, and if its equilibrium disturb, नाउ ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, जब इसका इक्विलिब्रियम हमने डिस्टर्ब कर दिया है, देन क्या होगा, देन इसके बाद क्या होता है आपके पास, देन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम the position of equilibrium shift so as to minimize the change, ये आपके पास है प्रिंसिपल ली चैटलियर प्रिंसिपल का। ठीक है, प्रिंसिपल का आपके पास जो ली चैटलियर प्रिंसिपल है उसका प्रिंसिपल क्या है आपके पास, कि whenever a system is in equilibrium and its equilibrium if disturbed, then the position of equilibrium shift so as to minimize the चेंज। ठीक है, कि यदि आपने किसी सिस्टम के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया है, किसकी वजह से, कंसंट्रेशन के अंदर चेंज करके, प्रेशर के अंदर चेंज करके, या टेम्परेचर के अंदर चेंज करके, आपने इनके कंसंट्रेशन चाहे बढ़ाई हो या घटाई हो, लेकिन आपने किसी तरह से इक्विलिब्रियम को क्या किया हो, डिस्टर्ब किया हो, देन जो सिस्टम का इक्विलिब्रियम है वो इस तरह से शिफ्ट होता है कि वो इस चेंज को नलिफाई कर सके, उसको मिनिमाइज कर सके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यदि हम डिस्कस करें कि आपके पास क्या गिवन है, यदि आपके पास क्या है, अमोनिया की फॉर्मेशन जब आप देखते हो, दैट इज N2 गैस व्हेन रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस। ओके, तो ये आपको क्या देता है, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया व्हेन 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो ये आपको क्या देते हैं, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस। नाउ देखिए, यदि आप ये सपोज कीजिए कि ये आपके पास कोई सिस्टम है, ठीक है, ये आपने क्या लिया है, कोई सिस्टम लिया है जिसके अंदर आपने क्या किया है, नाइट्रोजन को और जो हाइड्रोजन है उनको मिक्स करके अमोनिया की फॉर्मेशन की है। ठीक है, यदि आप क्या करते हो, किसी तरह से इसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हो, ठीक है, यदि आप इसके इक्विलिब्रियम को क्या करते हो, डिस्टर्ब करते हो, कि सपोज कीजिए कि मैंने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने के लिए इसके अंदर वाटर की कुछ बूंदे डाली, ठीक है, तो जब वाटर डलता है तो क्या करता है, नाइट्रोजन और जो आपके पास हाइड्रोजन है वो तो क्या नहीं करेंगे, वाटर के साथ इतनी जल्दी मिसिबल नहीं होंगे जितना कि अमोनिया है। ठीक है, तो वाटर के साथ जो अमोनिया है वो क्या कर लेती है, बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेगी और उसके अंदर घुल जाएगी। जितनी जल्दी उसके अंदर घुलेगी, इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट साइड में जो अमोनिया है वो तो क्या हो जाएगी, घुलने के बाद क्या देगी, नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस कर देगी। तो वहां प्रोडक्ट साइड में NH3 की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, तो यदि NH3 की कंसंट्रेशन घट गई तो इसका मतलब आपका जो इक्विलिब्रियम था सिस्टम का, इक्विलिब्रियम जो था सिस्टम का, वो क्या हो गया है, डिस्टर्ब हो गया है।
ठीक है, अब किसकी टर्न आती है? अब टर्न आती है सिस्टम के इक्विलिब्रियम की, वो किस तरह इसको मिनिमाइज करे। ठीक है, कि कैसे इसको मिनिमाइज किया जाए। तो इक्विलिब्रियम कैसे शिफ्ट होगा? इक्विलिब्रियम शिफ्ट so as to nullify the change। जो चेंज हुआ उसको नलिफाई करने के लिए अब इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा। क्या पॉसिबिलिटीज है कि आप इसको नलिफाई कर सकते हो? देखो कंडीशंस क्या है कि या तो आप क्या करो, यहाँ पर क्या कर सकते हो आप, अमोनिया की यदि यहाँ सेकंड जो प्रोडक्ट साइड है, प्रोडक्ट साइड में अमोनिया की कंसंट्रेशन घटने की वजह से क्या हुआ है? इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ है। तो आप क्या करोगे? आप किसी ना किसी तरह से कुछ ऐसा करेंगे कि NH3 की जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, जो NH3 की कंसंट्रेशन है उसको आप क्या कर दे? इंक्रीज कर दे। ठीक है, NH3 की कंसंट्रेशन को आप किसी तरह से बढ़ा दे। ठीक है, तो देखिए आप कैसे उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं? यदि आप नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मोल्स बढ़ा दे। ठीक है, कि यदि आप और ज्यादा नाइट्रोजन और ज्यादा हाइड्रोजन को रिएक्ट करवाओ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके पास? यदि हम क्या करते हैं, इफ मोर नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन रिएक्ट्स, तो यदि ज्यादा रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? मोर NH3 प्रोड्यूस, मोर NH3 विल प्रोड्यूस। ठीक है, और आपके पास दोबारा से क्या पॉसिबिलिटी है कि जो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम जो है वो क्या हो जाए? एस्टेब्लिश्ड हो जाए। ठीक है, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड हो जाए, मतलब जो हमने कंसंट्रेशन बढ़ाई नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की, उसने जो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ था, ठीक है, कंसंट्रेशन जो अमोनिया की कम हुई थी उसको क्या कर दिया है? नलिफाई कर दिया है। लेकिन ऐसा क्या है कि हमारे पास मेनली दो तरह के सिस्टम्स होते हैं। हम दो तरह के सिस्टम का डिस्कशन करते हैं। आपके पास एक सिस्टम होता है होमोजीनियस। ठीक है, एक सिस्टम आपके पास क्या होता है? होमोजीनियस, और अनदर वन होता है आपके पास हिट्रोजीनियस। ठीक है, जो होमोजीनियस सिस्टम होता है उसके अंदर हम जो चेंज हुए हैं, चेंजेस को नलिफाई करना थोड़ा टिपिकल है। नलिफाई करना टिपिकल है। ठीक है, लेकिन हिट्रोजीनियस सिस्टम में इनको नलिफाई करना थोड़ा आसान है। ठीक है, इनको जो चेंज हुआ है, चाहे वो कंसंट्रेशन में चेंज हुआ हो, चाहे वो टेम्परेचर में चेंज हुआ, चाहे वो प्रेशर में चेंज हुआ हो, उनको नलिफाई करना थोड़ा आसान है। ना देखिए, हम फैक्टर्स देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। फैक्टर्स, तो सबसे पहले जो फैक्टर हम डिस्कस करेंगे वो क्या है आपके पास? इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि आप वहां पर मात्रा देखोगे। ठीक है, सेकंड क्या है आपके पास? आपके पास है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, एंड थर्ड वन आप देखोगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर। हम इन तीनों फैक्टर्स का इफेक्ट देखेंगे इक्विलिब्रियम के ऊपर। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसको डिस्कस करेंगे? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन को। ठीक है, तो देखिए सपोज कीजिए कि आपने इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? आपने मात्रा बढ़ा दी है। चाहे आप कंसंट्रेशन किसकी बढ़ाओ? रिएक्टेंट की बढ़ाओ, या आप किसकी बढ़ाओ? कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की बढ़ाओ। किसी भी तरह से आपने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया है। ठीक है, अब देखिए इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है। सपोज कीजिए कि आपके पास कोई रिएक्शन है, A+B है। ठीक है, वो इक्विलिब्रियम में है किसके साथ? C+D के साथ। ये आपके पास कोई सिस्टम था, और इस सिस्टम में इस तरह से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है? प्रेजेंट है, कि दोनों एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में है। नाउ आपने क्या किया? इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया। आपने क्या किया है? इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया। आपने क्या किया? यहाँ जो आपके पास रिएक्टेंट थे, ठीक है, रिएक्टेंट के अंदर नंबर ऑफ मोल्स आपने क्या कर दिए? बढ़ा दिए। ठीक है, आपने नंबर ऑफ मोल्स किसके बढ़ाए हैं? आपने बढ़ाए हैं नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाए हैं, मतलब आपने
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या कर दी है आपने, इंक्रीज की है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को आपने क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है। जब आपने कंसंट्रेशन ऑफ जो आपके पास रिएक्टेंट थे उनको इंक्रीज किया, तो इसका मतलब आपने तो इक्विलिब्रियम को क्या कर दिया है, डिस्टर्ब कर दिया है। इक्विलिब्रियम क्या हो गया है, डिस्टर्ब हो गया है। ठीक है, यदि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ है तो वो शिफ्ट होने की कोशिश करेगा उस डायरेक्शन में, ताकि वो इस इफेक्ट को क्या करे, नलिफाई कर सके। ठीक है, सो इट टेंड्स टू शिफ्ट in that direction so that it nullify the change। जो चेंज हुआ था कंसंट्रेशन के अंदर रिएक्टेंट के, उसको कम करने के लिए। तो अब देखिए क्या पॉसिबिलिटी है कि जितने ज्यादा आपके पास क्या होते हैं, जितने ज्यादा आपके पास क्या होंगे, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होंगे, वो उतना ही ज्यादा रिएक्ट करेंगे, मोर रिएक्शन होगी। ठीक है, मोर रिएक्शन होगी तो इसका मतलब मोर प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, मोर प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो इक्विलिब्रियम था, इक्विलिब्रियम जो आपके पास है वो कैसे शिफ्ट होगा, शिफ्ट टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन, शिफ्ट टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, वो कैसे हो गया है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया है। क्यों हुआ है, सो दैट the concentration of A and B, जो आपके पास A और B है, उसकी कंसंट्रेशन को क्या कर सके, डिक्रीज किया जा सके। ठीक है, कंसंट्रेशन A और B की बढ़ी थी, इक्विलिब्रियम अपने आप को इस तरह से शिफ्ट करेगा कि जो कंसंट्रेशन बढ़ी थी वो क्या हो जाए, कम हो जाए। तो क्या पॉसिबिलिटी है, यही पॉसिबिलिटी है कि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाए, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बना दे। ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा तो कंसंट्रेशन फिर दोबारा से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये केस था आपके पास जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आपने बढ़ाई हो। ठीक है, सेम इसी तरह से हम दूसरा केस डिस्कस करते हैं। इफेक्ट ऑफ प्रेशर और टेम्परेचर को हम बाद में डिस्कस करेंगे। सेकंड केस आपके पास क्या है, जब आपने यहाँ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाने की बजाय, आपके पास रिएक्शन वही है, ए और बी है, और आपने क्या कर दिया है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन की सी और डी की। नाउ अब आपने क्या किया, आपने जो यहाँ पर प्रोडक्ट था उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, नंबर ऑफ मोल्स इसमें ज्यादा डाल दिए सी और डी की। ठीक है, जब नंबर ऑफ मोल्स सी और डी के ज्यादा डले तो उससे क्या हुआ आपके पास, यदि आपने कंसंट्रेशन किसकी कर दी, कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड डी की कंसंट्रेशन को आपने क्या किया है, बढ़ा दिया है, इंक्रीज किया है। ठीक है, तो फिर दोबारा से क्या होगा आपके पास, अगेन इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब। तो इससे क्या हुआ, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ। ठीक है, यदि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ तो फिर दोबारा से क्या होगी, शिफ्टिंग होगी, इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग किसकी होगी, शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम in that direction which can minimize the change या the effect। ठीक है, अब आपके पास क्या पॉसिबिलिटी है, आपके पास पॉसिबिलिटी है कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने स्टार्ट हो जाए। ठीक है, आपके पास क्या हो जाए, यदि मोर रिएक्टेंट फॉर्म हो जाए, मोर रिएक्टेंट यदि आपके पास फॉर्म होते हैं तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट दोबारा से होगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम कैसे शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन किस डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन, इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब इस केस में इक्विलिब्रियम जो है वो इक्विलिब्रियम जो है वो कैसे शिफ्ट हुआ है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होने से आपके पास क्या होगा, जैसे ही इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जो कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड डी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, जो कि बढ़ी थी। ठीक है, तो ये था आपके पास इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन इक्विलिब्रियम।
now देखिए, जो आपने देखा कि कंसंट्रेशन का इफेक्ट देखा है, तो जो इफेक्ट है कंसंट्रेशन का, इफेक्ट ऑफ change in concentration, effect of change in concentration, ठीक है, can also be observed, can also observed can also be observed by comparing the reaction quotient, the reaction quotient, जो आपके पास रिएक्शन क्योटेंट है, यदि आप उसको क्या कर देते हो, रिएक्शन विद द रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। ये आप याद रखेंगे कि यदि आपको इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन को ऑब्जर्व करना है, तो आप क्या कर सकते हो, जो रिएक्शन क्योटेंट आपके पास है, रिएक्शन क्योटेंट जो आपके पास है, उसको आप किसके साथ कंपेयर कर सकते हो, उसको आप कंपेयर कर सकते हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए, कि जैसे आपके पास हम देखते हैं कि ए और बी रिएक्शंस थी, ए और बी रिएक्टेंट थे, उन्होंने क्या प्रोडक्ट किया था, फॉर्म किया था C+D। तो इस केस में यदि आपसे रिएक्शन का इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट पूछा जाता है, तो हमेशा आप क्या बोलते हो, कंसंट्रेशन किसकी, प्रोडक्ट की, दैट इज सी और डी, अपॉन क्या हो जाता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सी डी की कंसंट्रेशन और ए बी की कंसंट्रेशन। नाउ यदि आपने क्या कर दिया, कंसंट्रेशन ए बी की इंक्रीज की है, इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, कंसंट्रेशन ए और बी की क्या कर दी गई है, इंक्रीज कर दी गई है, ठीक है, बढ़ गई है, तो उस केस में जो रिएक्शन क्योटेंट है, तो रिएक्शन क्योटेंट जो उस केस में आता है, रिएक्शन क्योटेंट, रिएक्शन क्योटेंट जो है, दैट इज, उसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, क्यूसी से, वो क्या हो जाता है आपके पास, सी डी की कंसंट्रेशन एंड ए की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट क्या है, दूसरा बी की कंसंट्रेशन, ठीक है। हमेशा ही जो रिएक्शन क्योटेंट होता है वो लेस होता है केसी से विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। आप हमेशा याद रखेंगे कि ये आपके पास रिमेम्बरिंग पॉइंट है कि आप क्या करोगे, इफ कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की बढ़ती है, रिएक्टेंट की इंक्रीज होती है, तो क्यूसी की वैल्यू, रिएक्शन क्योटेंट की वैल्यू हमेशा ही केसी से क्या मिलेगी आपके पास, कम मिलेगी, ठीक है। इसका उल्टा कर दीजिए, इफ कंसंट्रेशन आपने प्रोडक्ट की बढ़ाई है, प्रोडक्ट की आपने क्या कर दी है, बढ़ा दी है, तो उस केस में रिएक्शन क्योटेंट की वैल्यू केसी के बराबर होगी, ठीक है। यदि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इफ सिस्टम कैसे है, इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम में आपके पास क्या होगा, Kc इज इक्वल टू Qc, ठीक है, दोनों की वैल्यूज क्या होंगी आपके पास, इक्वल होगी, ठीक है। आप इसको इस ग्राफ से भी समझ सकते हो कि सपोज कीजिए कि आपके पास यदि फर्स्ट केस है, यदि मैं इस फर्स्ट केस का डिस्कशन करूं, तो यदि आपके पास क्या है, Qc क्या है, कम है, ठीक है, Qc कम होगी तो आपके पास क्या होगी, Kc की कंसेंट्रेशन ज्यादा, Qc की कंसेंट्रेशन ज्यादा, दिस इज द Qc, दिस वन इज Kc, ठीक है। ये केस कब आता है, यदि रिएक्टेंट का केस हो, ठीक है। इक्विलिब्रियम कंडीशन यदि आएंगे तो दोनों ही क्या है आपके पास, इक्वल है, तो आप कह सकते हो कि Qc इज इक्वल टू Kc। थर्ड केस क्या है आपके पास, यदि आपने क्या किया है, यदि आपके पास क्या है, यदि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आपने क्या की है, बढ़ाई है, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन यदि बढ़ेगी तो उस केस में जो के की वैल्यू है, Kc, ठीक है, वो कम होगी और Qc की ज्यादा होगी, दिस वन इज Qc एंड दिस वन इज Kc। तो देखिए यहां से आपके पास क्या कंक्लूजन आया, यदि फर्स्ट केस है, जब आपके पास क्या है, Kc ज्यादा है, Qc कम है, तो रिएक्शन होगी फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन। यदि ऐसा केस है तो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम कंडीशन एग्जिस्ट कर ली। लेकिन यदि क्या है, Qc की वैल्यू ज्यादा है Kc से, तो रिएक्शन क्या करेगी, बैकवर्ड शिफ्ट करेगी, बैकवर्ड शिफ्ट करेगी। तो ये था आपके पास इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट फैक्टर हम करेंगे टेम्परेचर। सेकंड फैक्टर जो है दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ
टेम्परेचर, टेम्परेचर का आप इफेक्ट देखोगे, ठीक है, मतलब हीट का इफेक्ट आप यहाँ पर देखोगे। तो मेनली देखिए, जब भी कोई रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन, फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन, कोई भी यदि रिवर्सिबल रिएक्शन है तो उस केस में आपके पास क्या होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन जब भी होती है, फॉरवर्ड रिएक्शन होती है तो उस केस में हमेशा ही क्या होता है, आपके पास रिएक्शन होगी एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या है, हीट वहां से रिएक्शन से निकल रही है, ठीक है। और रिएक्शन यदि आपके पास क्या है, बैकवर्ड, क्या आप बोल सकते हो आप, दूसरा रिएक्शन क्या है आपके पास, बैकवर्ड रिएक्शन यदि आपके पास है, बैकवर्ड रिएक्शन यदि आपके पास है तो रिएक्शन आपके पास होती है एंडोथर्मिक, ठीक है। यदि कोई रिवर्सिबल प्रोसेस है तो उस केस में आपके पास कंडीशन क्या होती है कि फॉरवर्ड रिएक्शन में एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो होती है और बैकवर्ड में एंडोथर्मिक। मतलब फर्स्ट एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर यदि वहां से हीट निकल गई है तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डाउन, मतलब टेम्परेचर कम होगा। और यदि एंडोथर्मिक में क्या होगा, जो है हीट ली जाएगी तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास क्या है, हमने कहा कि आपके पास सपोज कीजिए एक रिएक्शन है, जिस फर्स्ट हम एक रिएक्शन का डिस्कशन करते हैं कि आपके पास क्या है, N2 प्लस, N2 गैस है एंड 3 मोल्स ऑफ आपके पास हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, इक्विलिब्रियम में है और क्या फॉर्म कर रहे हैं, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस, ठीक है। यहाँ यदि हम डेल एच एंथैल्पी की वैल्यू देखते हैं तो उसकी वैल्यू माइनस क्या है आपके पास 92.4 किलो जूल है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ है, माइनस हुआ है, एनर्जी जो है निकली है, इट मीन्स ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। सेकंड केस यदि मैं इसी का उल्टा कर दूं, ठीक है, कि आपके पास सपोज कीजिए रिएक्शन थी, लेकिन अब यदि रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, आपके पास जो हीट इवोल्व हुई थी वो इवोल्व ना हो, आपके पास डेल एच की वैल्यू क्या आ जाए, डेल दिस वन इज एच, तो डेल एच की वैल्यू यदि आपके पास क्या आ जाती है 92.4, दैट इज प्लस 92.4 आ जाती है, तो रिएक्शन क्या हो जाती है आपके पास एंडोथर्मिक। और यहीं से आप बता सकते हो कि आपके पास फर्स्ट केस में क्या हुआ है, एक्सोथर्मिक है, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन हुई है, फॉरवर्ड रिएक्शन हुई है। एंडोथर्मिक का मतलब क्या हुआ है आपके पास, बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो यहाँ पॉसिबल हुई है, ठीक है। तो सिंपली आप यहाँ क्या कह सकते हो कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हम क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हम सिस्टम को हीट प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। यदि सिस्टम को प्रोवाइड करा दिया है तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा उस डायरेक्शन में जहां टेम्परेचर क्या है, कम है, ठीक है। सपोज कीजिए मैंने ये केस लिया N2CH3, ठीक है। यहाँ पर यदि मैं क्या लेती हूँ, केस क्या लेंगे हम, यदि हम केस लेते हैं कि हमने सिस्टम जो था उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, ठीक है, किसी भी एक साइड हम टेम्परेचर को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, तो हमने क्या किया है, हमने हीट को बढ़ाया है, हमने उसको हीट दी है सिस्टम को। तो अब जिस साइड आपने हीट दी वहां क्या होगा है, आपके पास हीट क्या हुई है, ज्यादा हो गई है, तो उसको कम करने के लिए जो रिएक्शन है वो अपने अपोजिट डायरेक्शन में चल पड़ेगी, ठीक है। यदि वो क्या है, यहाँ रिएक्टेंट साइड में हीट ज्यादा दी है आपने, सपोज कीजिए कि ये पार्ट है आपने, ठीक है, यदि इसको आपने हीट दी है तो उस केस में क्या होगा, रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और यदि आपने प्रोडक्ट साइड में क्या कर दिया है, हीट दिया है, तो रिएक्शन कहाँ चलेगी, फॉर बैकवर्ड डायरेक्शंस में, ठीक है। तो जर्नली आप इसको कैसे जर्नलाइज कर सकते हो, आप इसको जर्नलाइज कर सकते हो कि लाइक आपके पास क्या है, A+B रिएक्टेंट है, ठीक है, और वो C+D प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहा है विद इवोल्यूशन विद हीट, ठीक है। तो ये हीट जो है हमने किसको दी है, प्रोडक्ट को दी है, तो प्रोडक्ट को देते ही आपके पास क्या हुआ, प्रोडक्ट को यहाँ हीट प्रोवाइड करवाई गई है, प्लस हीट प्रोडक्ट की साइड है, तो इसका मतलब यहाँ टेम्परेचर क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कैसे जाएगा, इक्विलिब्रियम इधर जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टिंग शो करेगा, ठीक है। ओके, सेकंड केस लेते हैं हम। सेकंड केस में भी हमारे पास सेम है जैसे हमने कंसंट्रेशन को पढ़ा, ठीक है। तो आपने क्या कहा, आपके पास A+B रिएक्टेंट था C+D,
ठीक है। अब इस केस में आपने क्या किया, A प्लस बी को क्या किया है, हीट प्रोवाइड करवा दी है। तो अब यहाँ रिएक्टेंट साइड में क्या हो चुका है, रिएक्टेंट साइड में अब यहाँ टेम्परेचर क्या हो गया है, ज्यादा हो गया है। इसको मिनिमाइज कैसे किया जाएगा, यदि हम क्या करते हैं, हीट को ट्रांसफर कर दे CD की साइड, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है। तो ये था आपके पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। आप कह सकते हो इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है। यदि एब्जॉर्प्शन होता है हीट का तो क्या होता है, जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। ओके, आप इसको की पॉइंट्स फॉर्म कर सकते हो। यदि हम रिएक्टेंट को मान के चलते हैं तो कह रहा है कि यदि टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, ठीक है, यदि टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा, इक्विलिब्रियम जाएगा राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट जाएगा। ओके, मतलब यहाँ पर क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट हुई है, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। सेकंड केस, यदि आपके पास क्या है, टेम्परेचर को कम कर दिया जाए, टेम्परेचर को कम किया गया तो आपके पास जो इक्विलिब्रियम है वो कहाँ जाएगा आपके पास, यहाँ फर्स्ट केस में लेफ्ट टू राइट है, दिस इज लेफ्ट टू राइट, नॉट राइट टू लेफ्ट। यहाँ क्या है आपके पास, राइट टू लेफ्ट, तो यहाँ आपके पास क्या हो जाएगी, रिएक्शन कैसी होगी, बैकवर्ड। ठीक है। और ऐसा केस कब होता है, जब हीट इवोल्व हो, यहां से हीट निकलेगी और ऊपर हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। तो ये था आपके पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट आपके पास आता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का इफेक्ट क्या होगा, तो देखिए प्रेशर जो है वो हम मेनली किसके केस में ज्यादा अप्लाई कर सकते हैं, वो गैसेस के केस में ज्यादा अप्लाई कर सकते हैं। तो मेनली ये जो ली चैटलियर प्रिंसिपल है वो गैसेस के केस में ज्यादा एप्लीकेबल होता है बजाय कि सॉलिड एंड लिक्विड्स। ठीक है, सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में। अब देखिए हमारे पास क्या है, हम बोलते हैं कि जब भी किसी सिस्टम को हम कंपोज करते हैं, चाहे वो लिक्विड या सॉलिड है, तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर रिलेटिवली थोड़ा स्लाइट होता है, कम होता है। ओके, जबकि गैसेस के केस में इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। सपोज कीजिए कि आपके पास उसी तरह से हम एक रिएक्शन लेते हैं जैसे हमने पीछे केसेस में लिया है कि आपके पास कोई रिएक्टेंट A प्लस बी है। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम में है किसके साथ, प्रोडक्ट D और C और D के साथ। ठीक है। यदि आपने क्या किया है, यदि आपने सिस्टम के ऊपर क्या कर दिया है, प्रेशर लगाया है। ठीक है, यदि आप क्या करते हो, सिस्टम के ऊपर प्रेशर इंक्रीज करते हो, प्रेशर आपने क्या किया है, प्रेशर को आपने क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है, प्रेशर इंक्रीज होता है। यदि प्रेशर इंक्रीज होता है तो उस केस में क्या होगा, मॉलिक्यूल्स जो है वो A और B की साइड में क्या हो जाएंगे, डिक्रीज होंगे। तो आपके पास जो डायरेक्शन होगी इक्विलिब्रियम की वो क्या होगी, लेफ्ट टू राइट। ठीक है। नाउ सेकंड केस आप ले सकते हो इसी तरह से। सेकंड केस के अंदर भी आपके पास क्या है, यदि आपने क्या किया है, प्रेशर को कम कर दिया है, यही केस था कि A प्लस बी है, C और D है। सेकंड केस में आपने क्या किया, जो प्रेशर था उसको हटा लिया है, उसको थोड़ा कम कर दिया है, तो आपके पास जो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम है वो कहाँ शिफ्ट होगा, बैकवर्ड। ये तो आपके पास क्या हो गया, फॉरवर्ड शिफ्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपके पास, बैकवर्ड शिफ्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, सेम केस है ये। जैसे हम क्या करते हैं, किसी चीज के ऊपर प्रेशर लगाते हैं, प्रेशर लगाने के बाद आप क्या कर देते हो, प्रेशर लगाते हो तो चीजें क्या होती है, एक साइड आगे की साइड जहां प्रेशर कम है उधर जाने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने जूल थॉमसन इफेक्ट में पढ़ा था कि जूल थॉमसन इफेक्ट के अंदर आपने कुछ ऐसा कहा था कि यहाँ पर एक पोरस प्लग है और ये गैस का चैम्बर था जो भरा हुआ था। ठीक है। अब यहाँ गैसेस नहीं थी तो यहाँ क्या था, यहाँ प्रेशर क्या था, लेस था। तो यहाँ से गैसेस जो है इजीली यहाँ क्या हो रही थी, मूव कर रही थी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही थी। ठीक है। तो वही केस यहाँ है कि जहाँ प्रेशर कम होगा उसी साइड में जो है इक्विलिब्रियम शिफ्ट होने की कोशिश करता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं क्या कहूँ कि यदि हम एक्सटर्नल प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है उस डायरेक्शन में जहां प्रेशर क्या होता है, कम होता है। ठीक है। आप इसको लिख सकते हो कि इफ increase in external pressure, increase in
एक्सटर्नल प्रेशर, आपने एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ा दिया है, तो इससे जो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट in that direction in which pressure is low। ठीक है, प्रेशर किसकी साइड जाता है, लो की। सपोज कीजिए कि आपके पास एक रूम है और उस रूम के अंदर क्या है, आपके पास बहुत, आपने क्या किया है, अगरबत्ती जला रखी है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, पूरे रूम के अंदर क्या है, अगरबत्ती की स्मेल है। लेकिन जैसे आप रूम ओपन करते हो, अगरबत्ती की स्मेल क्या होती है, रूम से बाहर निकलती है। क्यों निकलती है, क्योंकि बाहर जो अगरबत्ती की जो धुआं था, उसकी जो कंसेंट्रेशन थी, उसका जो प्रेशर वहां पे क्या था, उसके कंसेंट्रेशन भी कम थी। और सेकेंड, वहां पर क्या था, कोई कंसंट्रेशन कम होने की वजह से क्या होता है कि जो प्रेशर अंदर था अगरबत्ती की धुआं का, वो बाहर कम था, तो बाहर अंदर से किसकी साइड जाना स्टार्ट करेगी, बाहर की साइड। ठीक है, तो ये आपके पास होता है। सपोज कीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि एग्जांपल में हमने क्या लिखा है, एग्जांपल में हमने लिखा कि आपके पास क्या है, N2 प्लस, वही 3 मोल्स ऑफ H2 है, इक्विलिब्रियम में है किसके साथ, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 3 ये है, और एक क्या है, नाइट्रोजन गैस है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या है, 4 है। और यहाँ क्या है आपके पास, 2 मोल्स है। तो यहाँ 2 मोल्स है और यहाँ 4 मोल्स है, तो इसका मतलब क्या हुआ, शिफ्ट कैसे होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, यहाँ ज्यादा प्रेशर है और यहाँ कम है, तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। यदि दोनों की कंसंट्रेशन आपके पास बराबर है, सपोज कीजिए आपके पास N2 प्लस O2 है, ठीक है, और आपके पास 2NO मिला, तो यहाँ भी एक नाइट्रोजन, यहाँ एक ऑक्सीजन का मोल है, और यहाँ आपके पास क्या है, 2 NO है, तो दोनों साइड इक्विलिब्रियम है, तो ये सिस्टम किस में है, इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो यहाँ प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन प्रेशर, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ increases in pressure। ठीक है, on increasing pressure। लेकिन देखो पहले वाला जो केस था, पहले वाले केस में क्या हुआ है आपके पास, पहले वाले केस में रिएक्टेंट साइड में क्या है, मॉलिक्यूल्स ज्यादा है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स क्या है, ज्यादा है, लेकिन सेकंड और जो अमोनिया है NH3 की साइड, प्रोडक्ट की साइड कम है। तो यदि आप प्रेशर लगाओगे, आपने सिस्टम पे प्रेशर लगाया, तो प्रेशर में क्या होगा, ज्यादा से कम की साइड जाना पड़ेगा, तो ज्यादा से कम क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, इसका यदि आप अपोजिट कर दें, सपोज कीजिए आपके पास क्या है, एक और रिएक्शन में इसमें लिखूं कि आपके पास क्या गिवन है, मिनट, कि आपके पास एक और रिएक्शन हम यहाँ लिखते हैं कि क्या गिवन है, PCl5। ठीक है, PCl5 क्या है, एक आपके पास रिएक्टेंट है और वो क्या फॉर्म करता है, PCl3 प्लस Cl2, दिस इज PCl3। ओके, तो देखिए यहाँ से यदि हम देखें तो एक Cl3 है और एक Cl2 है, तो यहाँ तो 2 मोल्स है और यहाँ क्या आपके पास 1 मोल है। तो अब आपके पास यदि सिस्टम पे आपने क्या कर दिया, ये सिस्टम था, आपने प्रेशर लगाया, तो 2 मोल ज्यादा है या 1, तो आपके पास 2 मोल ज्यादा है, तो क्या होगा, सिस्टम का इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट। तो ये था आपके पास ली चैटलियर प्रिंसिपल, और हमने देखा इफेक्ट टेम्परेचर, कंसंट्रेशन एंड प्रेशर का।